शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, अनिल कुंबले, ये क्रिकेट की दुनिया के वो स्पिनर्स हैं जिन्होंने स्पिन की परिभाषा ही बदल दी, जिनके आगे बड़े बड़े बल्लेबाज पानी मांगते थे। शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी हो, मुरलीधरन के 800 विकेट का रिकॉर्ड हो या कुंबले का एक ही इनिंग में पूरी पाकिस्तानी टीम को आउट करना हो, इन दिग्गजों के कारनामे हमें मुंह जुबानी याद हैं। पूरी दुनिया में इनकी तूती बोलती है। आलम ये है कि आज जब कोई गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है तो उसे इनके साथ रख कर बात की जाती है। भाई फलाने की गेंद तो शेन वॉर्न की तरह टर्न करती है, ढिमाका गेंदबाज तो मुरलीधरन की तरह बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाता है। ये ठीक है, पर एक भारतीय स्पिनर ऐसा भी गुजरा है जिसको क्रिकेट की दुनिया में वो पहचान नहीं मिली जिसका वो सच में हकदार था। वो स्पिनर जो खेल के मैदान पर क्रिकेट नहीं शतरंज खेलता था, यानी इतना दिमाग लगाता था कि बल्लेबाज एक एक करके उसके जाल में फंसते चले जाते थे। गैरी सोबर्स से लेकर क्लाइव लॉयड और इयान चैपल तक ने इसकी तारीफ की। यहाँ तक कि चैपल ने तो ये बोल दिया था कि मैंने इससे बेहतरीन स्लो बॉलर अपने पूरे करियर में फेस नहीं किया है। तो कौन था ये गेंदबाज, आज हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप सच में क्रिकेट को पसंद करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस गेंदबाज का नाम था इरापल्ली अंतराव श्रीनिवास प्रसन्ना। इन्हें आज ई प्रसन्ना के नाम से वो लोग जानते होंगे जो क्रिकेट के सच में शौकीन हैं। अगर शुरुआती जिंदगी की बात करें तो प्रसन्ना का जन्म 22 मई 1940 को मैसूर में हुआ था। एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा होने के कई फायदे होते हैं और नुकसान भी। मैसूर में प्रसन्ना के पिता सिविल सर्वेंट थे। साउथ में पेरेंट्स उन दिनों बच्चों को कुछ बनाना चाहते थे तो डॉक्टर या इंजीनियर, और प्रसन्ना के पापा भी उनको इंजीनियर देखना चाहते थे, लेकिन वो क्रिकेट खेलते थे। जब 1960-61 में यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का पहला साल चल रहा था तो उनका इंग्लैंड के खिलाफ इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया। अब आज के दौर में अगर आपका सिलेक्शन भारत की टीम में हो जाता है तो आपके घर वाले तो क्या, आपके दूर दूर तक के रिश्तेदार खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन उनके पिता तो ये नहीं चाहते थे कि उनका लड़का पढ़ाई छोड़ क्रिकेट टीम में शामिल हो। और जब वो पहला टेस्ट खेले तो उनके पिता बहुत नाराज हुए। और 1961-62 में जब टीम वेस्ट इंडीज जाने वाली थी तो उनके पिता ने साफ साफ कह दिया कि क्रिकेट छोड़ो, पढ़ाई करो। लेकिन उस वक्त उनके काम आए बीसीसीआई सचिव एम चिन्नास्वामी। उन्होंने उनके पिता को मनाया कि अपने लड़के को वेस्ट इंडीज जाने दो, और इस बात पर सहमति बनी कि वापस आकर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करेगा। लेकिन कहानी को अभी और फिल्मी बनना है, और जब वो वापस आए तो जिंदगी ने उनके लिए तबाही तैयार कर रखी थी। उनके पिता अब उनके लिए नहीं थे, वो गुजर चुके थे। जब पिता गए तो प्रसन्ना के हाथ से बॉल भी गिर गई। अब क्रिकेट छोड़ उन्हें अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करनी थी, नौकरी ढूंढनी थी, क्योंकि ये वो दौर था जब क्रिकेट में कुछ खास पैसा नहीं था। उस वक्त रणजी मैच खेलने के रोज सिर्फ 5 रुपए मिलते थे, और 6 दिन का टेस्ट मैच होता था तो प्लेयर को 220 रुपए मिलते थे। इसीलिए उनके माँ बाप कहते थे कि क्रिकेट खेलोगे तब तक तो ठीक, लेकिन छोड़ दोगे तो पैसे के मामले में खुद को कहीं खड़ा नहीं पाओगे। और इस वजह से उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया और इंजीनियरिंग करने लगे। इसके बाद 5 साल तक प्रसन्ना क्रिकेट से दूर रहे, मगर जिंदगी को अभी एक मोड़ और लेना था। और फिर एक दिन वो मैदान पर लौटे। जमीन थी वेस्ट इंडीज की। इंडियन टीम 1966-67 के सीजन में वहां गई थी। इन 5 सालों में उनकी बॉल कितनी बेचैन थी ये मैच के पहले ही दिन देखने को मिल गया। प्रसन्ना ने उस दिन 87 रन देकर 8 विकेट लिए, और इसके बाद वो नहीं रुके। अपनी ऑफ स्पिन का तिलिस्म उन्होंने ऐसे देशों में भी जाकर दिखाया जहां इंडिया कभी नहीं जीतती थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 16 टेस्ट मैचों में 23.5 के इकोनॉमी से 95 विकेट लिए। प्रसन्ना यहाँ आते आते दुनिया के बेस्ट बॉलर बन चुके थे, क्योंकि विकेट लेने के मामले में वो बाकी गेंदबाजों से काफी आगे निकल चुके थे। उनकी बॉलिंग की ही वजह से 1968 में इंडिया विदेशी जमीन पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत पाई। उस सीरीज के 4 टेस्ट मैचों में प्रसन्ना ने 24 विकेट लिए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 4 टेस्ट में भी वो 25 विकेट ले चुके थे। अगर आप क्रिकेट के थोड़े भी शौकीन हैं तो अब आपको अंदाजा लग चुका होगा कि वो किस क्लास के गेंदबाज थे। प्रसन्ना 5 साल के ब्रेक के बाद लौटे तो ऐसी भूख से खेले कि महज 20 टेस्ट मैचों में ही उन्होंने 100 विकेट ले लिए। ये किसी भी इंडियन बॉलर द्वारा लिए गए सबसे तेज 100 विकेट थे इसलिए क्योंकि ये रिकॉर्ड रविचंद्र अश्विन के आने तक नहीं टूटा था।
पर अब अश्विन ने 18 टेस्ट खेलकर 100 विकेट पूरे किए और इस रिकॉर्ड को तोड़ा। ये वो दौर था भारतीय क्रिकेट का जब बी चंद्रशेखर, एस वेंकटराघवन और बिशन सिंह बेदी के साथ ई प्रसन्ना की चौकड़ी दुनिया भर के मैदानों में अपना जलवा बिखेर रही थी। साल 1962 से 1983 के बीच इन चारों ने साथ में 231 टेस्ट खेले और 853 विकेट लिए। इन्हीं के बूते भारतीय टीम न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में जीतने का सपना पहली बार पूरा कर पाई थी। इंडिया का ये स्पिन अटैक उस वक्त दुनिया भर में बल्लेबाजों को छका रहा था जब फास्ट बॉलर्स का आतंक हुआ करता था। वेस्ट इंडीज से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि पाकिस्तान की टीम भी अपने तेज गेंदबाजों के फैले डर पर सवार होकर जीता करती थी। और उस बीच प्रसन्ना के साथ भारत के ये स्पिनर्स की चौकड़ी बहुत साल तक कायम रही। प्रसन्ना 1961 में टीम में आए थे और बी चंद्रशेखर 64 में, वेंकट 65 में और बिशन सिंह बेदी 66 में आए। चारों अपने डेब्यू के वक्त 20 साल से भी कम बरस के थे। अब साल 1978 में 18 साल बाद जब भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में थोड़ा सुधार दिखा तो टीम इंडिया पाकिस्तान के दौरों पर गई। अब प्रसन्ना उस वक्त 38 साल के हो गए थे, वेंकट और चंद्रशेखर 33 साल के हो चुके थे और बेदी 37 साल के। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको उम्र क्यों बता रहे हैं। दरअसल 3 मैचों की सीरीज में इंडिया 2-0 से हार गई। सीरीज में पहली बार 3 वनडे मैच भी रखे गए थे जिनका हिस्सा प्रसन्ना नहीं रहे और ये भारत की स्पिन चौकड़ी का अंत था। वहां से चारों वापस भारत आए और क्रिकेट टीम से बाहर हो गए। खास बात यह है कि चारों ने कभी भी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से ऑफिशियली रिटायरमेंट नहीं ली। इन्हें टीम से बाहर करने का कारण ये दिया गया था कि इनकी उम्र हो गई है और टीम वनडे क्रिकेट के हिसाब से भी सोचने लगी है। कप्तान अजीत वाडेकर के खांचे में ये खिलाड़ी फिट नहीं बैठते थे। प्रसन्ना ने कुल 49 टेस्ट मैचों में 189 विकेट लिए थे। इनमें इनका करियर बेस्ट रहा 76 रन देकर 8 विकेट लेना। 1968 में वेस्टइंडीज के दौरे पर गैरी सोबर्स के विकेट बतौर मैनेजर भारतीय टीम को 1985 के कप में पाकिस्तान को हराते हुए देखना और बोर्ड से 2014 में मिले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को वो अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में याद करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सच में ये खिलाड़ी इस तरह का एग्जिट और पहचान डिजर्व करता था? हमें कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।